सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि का योग निकाल, एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद न आए, ऐसा याद का अभ्यास पक्का करने की। निरअहंकारी बन साइलेंस में रह, कांटों को फूल बनाने की मेहनत करने की। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनने की, पावन बनाने की। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि समर्थ संकल्पों के द्वारा अब जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस बनो। समर्थ संकल्प अर्थात मैं देह नहीं आत्मा हूँ। अविनाशी पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। स्वधर्म मेरा पवित्रता है, शांति है। मेरी ओरिजिनल अवस्था कर्मातीत है और मेरा निजी अविनाशी देश परलोक है, पवित्र धाम है। मन फिर अच्छे मार्ग पर चल पड़ता है, अपने स्वरूप की तथा पिता परमात्मा की याद में लग जाता है। खुशी अथाह हो जाती है क्योंकि सत्य निश्चय में स्थित हो जाता है। मन फिर प्रकृति के विषय और विकारों से हटकर अपने आदि स्वरूप में स्थित हो जाता है, क्योंकि उस जैसा स्थायी सुख और किसी तरीके से हो नहीं सकता। समर्थ पहचान मिलने से फिर कोई अपवित्र और अशांति का कर्म हो नहीं सकता है। समर्थ संकल्प अर्थात मैं तो देवता धर्म का हूँ। मैं तो वास्तव में देवता था। मेरा वंश तो सर्वोत्तम वंश था। देवता तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा प्रधान थे। ये समर्थ संकल्प करने से फिर हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा व्यवहार, हमारा विचार, ये सब देवताओं के समान बन जाता है। समर्थ संकल्प अर्थात मैं स्वयं ब्रह्मा जी की मुख वंशावली वास्तविक ब्राह्मण हूँ। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से सुख और शांति की अविनाशी संपत्ति प्राप्त करता हूँ, तो मन शूद्रों के लक्षणों को त्याग कर दिव्य बनने लग जाता है। समर्थ संकल्प अर्थात इस सृष्टि रूपी नाटक में मेरा भी एक प्रमुख रोल है। मेरा पाठ तो स्वर्ग के आदिकाल से है। सतयुग में मेरा प्रमुख पाठ है तो सदा उत्तम बनने का पुरुषार्थ हो जाता है। रोज की प्रभु की मुरली समर्थ संकल्पों का खजाना है, जिसे स्वयं के लिए यूज कर समर्थ बनना है, फिर औरों के लिए भी यूज कर जमा का खाता बढ़ाने वाला होली हंस बनना है। दुनिया में जो हंस होते हैं वो तो कंकड़ और रतन को अलग करते हैं, लेकिन परमात्मा हम आत्माओं को समझ से ऐसा होली हंस बनाते हैं ताकि हमें समझ में आए कि समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ संकल्प को धारण करते हैं। होली हंस बन अब 21 जन्मों के लिए जमा करना है, अब गंवाना नहीं है। समय की वैल्यू का पता पड़ गया है तो संगम का एक सेकंड भी कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण है। सारे कल्प में कमाने का समय अभी ही है, इसलिए होली हंस जो हैं वो स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ कुछ गवाते नहीं हैं। द्वापर युग कलयुग में बहुत समय हमने व्यर्थ सुना, व्यर्थ बोला, व्यर्थ किया, लेकिन परिणाम में तो सब कुछ हमने गवा दिया। इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि अभी गंवाने की बेसमझी नहीं करनी है, बल्कि जमा का खाता बढ़ाने वाला बनना है। सत्य की स्मृति से हमें समर्थ बनना है। सर्व बंधनों को अलग अलग समाप्त करने की मेहनत नहीं करके सब कुछ सहज करने वाले मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो, अर्थात ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण चलो। ईश्वरीय मर्यादा कहती है अपने को आत्मा समझ परमात्मा के संसार में रहो, उन्हीं से सब संबंध का सुख सहज ही सर्व बंधनों से मुक्त कर देगा। सच्चा सच्चा संगम, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला आत्माओं और परमात्मा का मिलन है, जो कल्प में एक बार कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में होता है। इस मिलन में ज्ञान के सागर से यथार्थ समझ मिलती है, जिसे आत्मा ज्ञान स्नान करती है, अर्थात जितना वो ज्ञान को धारण करती है उतना वो पावन बनती जाती है। यादगार में फिर स्थूल मेला मनाते हैं, सागर और नदियों में नहाकर, इस विश्वास से कि गंगा स्नान से या त्रिवेणी स्नान से या फिर ब्रह्मपुत्र और सागर के संगम में नहाने से पावन बन जाएंगे। परंतु परमात्मा आकर ध्यान खिंचवाते हैं कि इतना तो नहाते रहते हैं फिर भी कोई पावन नहीं बना, बल्कि और ही पतित बन गए।
इसलिए पुकारते हैं कि पतित पावन आओ। ध्यान खिंचवाते हैं परमपिता परमात्मा कि जब गंगा को पतित पावनी कहते हैं, जब वो यहाँ ही है, फिर और किसे पतित पावन कहकर संबोधित करते हैं और किसे आने को कहते हैं, ताकि उनका ध्यान सत्य की तरफ जाए। वास्तव में करोड़ों की जो आबादी इस सृष्टि पर मौजूद है, सभी को पावन सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति देकर वापस घर लेकर जाते हैं। ये स्पष्टीकरण स्वयं परमात्मा करते हैं और ये युक्ति से, सियानप से औरों को भी बताने की समझ देते हैं, क्योंकि भक्ति का ये दौर चल रहा है और आत्माएं इस समय भक्ति से बहुत भावनाओं से भी जुड़ी हुई हैं और अंधविश्वास से भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस नाजुक विषय पर बड़ी युक्ति से हर बात बतानी है, नहीं तो ये लड़ाई झगड़े का रूप भी ले सकती है। तो कायदे से सेवा की युक्ति रचनी है और जहाँ कुंभ का मेला लगता है, वहाँ भी प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करने की विधि बता रहे हैं। समय आ रहा है समाप्ति का, घर वापस जाने का, जाने से पहले गति सदगति का वर्षा लेने का। इसलिए सत्य से परिचित कराने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। सत्य को जानकर उनसे जुड़कर ही आत्माओं का कल्याण हो सकता है। सभी को पतित से पावन होने की मुक्ति का रास्ता जो है वो बताना है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा ही आकर बताते हैं। समझ देते हैं कि देह, अभिमान और विकारों की दुनिया ही कलयुग की पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहलाती है। पुण्य की दुनिया तो सतयुगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया है, जो हेवनली गॉडफादर आकर स्थापन करवाते हैं। रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया में आकर परम आत्मा, पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। आत्मा पतित बनती है तो पुजारी बनती है और पुकारती है। आत्मा जब पावन है तब नहीं पुकारती और ना ही पूजा करती है। पतित जीव आत्मा से अभी हमें पवित्र जीवात्मा बनना है। शरीर में रहते हुए अपनी गलतियों को रियलाइज कर सुधार कर पावन बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को बदलकर सतयुग बनाना पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की जादूगरी है। ये कार्य नदियाँ नहीं करती हैं और ना ही कोई मनुष्य कर सकता है। अंधविश्वास में भटक रही आत्माओं को समझ से अंधी हो गई जीव आत्माओं को सही राह दिखानी है, जो हम आत्माओं को परमात्मा ने दिखाई है। प्रभु पूरी समझ देते हैं, इसलिए पूरी तरह जागृत होकर औरों को भी जगाना है। संगम का यह कुंभ है, जब सारी समझ मिलती है तो प्रभु से मिली समझ को अच्छी तरह धारण करना है। तन मन धन सहित सब कुछ बुद्धि से पतित पावन बाप को दान करना है। प्रभु फिर उसे हमें देते हैं और साथ में डायरेक्शन भी देते हैं कि कैसे उन्हें ईमानदारी से यूज़ करना है। अब ये तन मन धन प्रभु की अमानत बन जाते हैं। अमानत को फिर मेरा समझकर खयानत नहीं करना है, तब प्रभु हमारी जिम्मेवारी लेंगे, तब स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। साधु संतों को स्थूल दान देकर कोई प्राप्ति नहीं होती है, ना तो पावन बनते हैं और ना ही स्वर्ग में जाते हैं। हम आत्मा रूपी नदियाँ जब सागर परमात्मा संग मिलते हैं तब असली संगम होता है। इसे ही सच्चा सच्चा मेला कहते हैं। कलयुग में तो मनुष्य आत्माएं स्नान करने जाते हैं त्रिवेणी में, और सरकार, साधु, संत, पंडित कमाइयाँ करते हैं। नहाने वाले पावन भी नहीं बनते और धन भी खर्चा करते रहते हैं। ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो ड्रामा स्पष्ट होता है। बहुत काल अलग रहने के बाद सतगुरु आते हैं, सबको सदगति देकर वापस घर लेकर जाते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, ये कहते हैं मनुष्य, पर जानते कुछ भी नहीं। प्रभु आकर बताते हैं कि भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे। उनमें देह का भान या अभिमान नहीं होता है। प्रभु द्वारा स्थापन वो दुनिया शिवालय थी। विकार, दुख, अशांति का नाम निशान नहीं था। ये वो गिफ्ट है जो प्रभु आज्ञाकारी बच्चों को देते हैं। पावन बनना है तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा प्रभु से करनी है और निभानी है। हम प्रतिज्ञा कर निभाते हैं तो परमात्मा रक्षा करते हैं। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम आपकी श्रीमत से पावन जरूर बनेंगे। जब हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रभु भी वायदा करते हैं कि मैं तुम्हें पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। ये प्रभु के इशारे हैं जिन्हें समझकर चलने में ही हम आत्माओं की भलाई है।
सेवा हमें ज़रूर करनी है, लेकिन अलर्ट होकर रहना है। आर्ग्यू किसी से नहीं करना है, बल्कि निरअहंकारी बन साइलेंस में रहना है। साइलेंस की शक्ति काम करेगी। संगम में जो हम सब कुंभ का मेला मनाते हैं, इसका महत्व है। कांटे से फूल बनने की मेहनत करनी पड़ती है, फिर औरों को भी बनाने की मेहनत करनी पड़ती है। देह अभिमान और विकार रूपी कांटे आधा कल्प के हैं, इसलिए कलयुग में अच्छी तरह पक्के बन जाते हैं। प्रभु का संग कर, उनकी याद में रहकर, उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलने से, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर ही हम कांटों से मुक्त हो सकते हैं। सिद्ध कर बताना है सभी को, लेकिन सत्यता की सभ्यता से, कि पतित पावन सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा ही है। श्रीनाथ द्वारे यादगार है कृष्ण का, जब वे पवित्र हैं, गोरे हैं, संपन्न हैं। और जगन्नाथपुरी यादगार है कृष्ण का, जब वे पुनर्जन्म में आकर बिल्कुल साधारण बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में समझते कुछ नहीं है। भक्ति करने वाले भक्ति करते रहते हैं, अंधश्रद्धा में एक दूसरे को देखकर चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं, और पुजारी दुकानें चलाकर उसी से कमाई करते रहते हैं। ड्रामा के राज प्रभु ही आकर सारे स्पष्ट करते हैं। ज्ञान मार्ग सच्चा मार्ग है, हर बात की समझ भी मिलती है, और अंधविश्वास से भी हम सब बाहर आते हैं। प्रभु की गतमत कितनी न्यारी है, उसे समझना है यथार्थ, और सभी को समझाना है। उनकी श्रीमत से जो सदगति मिलती है, वो प्रभु ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। सर्व का सदगति दाता परमात्मा है। सर्व हाईलाइट करना है, ताकि हर धर्म की आत्मा जो है वो प्रभु को रियलाइज करे, उनके कार्य को समझे और अपना वर्षावे। भक्ति मार्ग में प्रभु के नाम पर दान पुण्य करते हैं, तो प्रभु भी एक जन्म के लिए फल देते हैं। ज्ञान मार्ग में बुद्धि से समर्पण करते हैं, फिर प्रभु की अमानत समझकर यूज करते हैं, तो 21 जन्मों के लिए भरपूर मिलता है। ताकत भी मिलती है जब ईश्वर अर्थदान करते हैं। तो ईश्वर को जानते नहीं तो ताकत भी नहीं रहती है। रिलीजन माइट है, ये हम सब अभी समझते हैं। हम आत्माओं को समझ देते हैं परमात्मा की, जहाँ से हम आए हैं उसे हम याद करें तो अंतमति सुगति हो जाएगी। समझ मिली है कि एक पवित्रता के सागर परमात्मा को याद करने से ही पावन बन सकते हैं। उनकी याद में रहने से ही हमारे पाप दग्ध होंगे। तो बाप और वर्षे को याद करना है, सारे चक्र को समझना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकालकर बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, तभी अंत समय में प्रभु याद रहेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझा है हमारे सिर पर, इसलिए एक पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में ही रहना है। समझते रहें कि अगर कोई और की याद आ गई अंत में, तो सजा खानी पड़ेगी और मर्तबा भी हमारा कम हो जाएगा। राजयोग सिखाते हैं परमपिता परमात्मा, हर बात की समझ भी देते हैं, लेकिन उन्हें शिकायत है कि श्रीमत पर सब नहीं चलते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बेड़ा पार नहीं होगा, स्पष्ट कर रहे हैं। राजाई घराने का मर्तबा नहीं मिलेगा। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर आखिरीन खत्म भी हो जाएंगे, अर्थात ज्ञान को छोड़ देंगे। लेने आए हैं प्रभु, विनाश के सेक से बचा कर ले जाएंगे, लेकिन स्पष्ट कर रहे हैं कि वो आत्मा रूपी सजनियाँ ही साथ चलेंगी, जिनका दीपक जगा हुआ होगा, अर्थात जो आत्म अभिमानी सोल कॉन्शियस होंगी, जागती ज्योत होंगी। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु, जो स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे, जो देह के भान और अभिमान से मुक्त नहीं हुए होंगे, जिनका दीपक बुझा हुआ होगा, जो आत्मा के भान में जीना नहीं सीखेंगे, सतगुणी नहीं बनेंगे, वे साथ में नहीं चलेंगे। धर्मराजपुरी में सजा खाकर हिसाब चुकतो करके जाएंगे। कोई प्रभु का बने या न बने, कोई उनकी श्रीमत पर चले या न चले, लेकिन प्रभु ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अंत में पवित्र तो सभी को बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पवित्र बने घर वापस जा नहीं सकते, और घर भी वापस जाना ज़रूरी है, क्योंकि कलयुग की अवधि समाप्त हो रही है। सज़ा खाने वाले फिर पवित्र बन, बाराती बनकर या मच्छर मिसल सब घर वापस जाएंगे। स्पष्ट करते हैं परमात्मा की जिस किसी को भी मान लो, कोई भी धर्म स्थापक हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी किसी को लिबरेट नहीं कर सकता है और गाइड नहीं कर सकता है। देह अभिमान के कारण देह को पूजते हैं, कोई हनुमान को तो कोई गणेश को मानते हैं, परंतु प्रभु समझाते हैं कि ऐसा कोई होता नहीं है।
पवित्रता के सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही आकर सर्व की ज्ञान से सद्गति करते हैं, तभी शांति होती है। इसलिए सब तरफ से बुद्धि का योग निकाल कर एक बाप से बुद्धि का योग जोड़ना है, पावन बनना है और अपने आप को सजाओं से मुक्त करना है। ओम शांति।